प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 2 का ही। अभ्यास 2 का ही पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें जानना है। देखिए, हमें लिखा रहता है मानक रूप में व्यक्त कीजिए और लिखा रहता है वैज्ञानिक संकेतन। किसी सवाल में आपका लिखा रहेगा मानक रूप में व्यक्त कीजिए और किसी सवाल में लिखा रहेगा वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, इससे हमको डरना नहीं है, दोनों चीज़ें एक हैं। अगर वैज्ञानिक संकेतन कह रहा है तो भी वही चीज़ है और मानक रूप कह रहा है तो भी वही चीज़ है। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं। दूसरी चीज़ ये है, जैसे लिखा है 35,000 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा सवाल है कि 35,000 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। हम क्या करेंगे? 3.5 गुणे 10, 3.5 करेंगे और गुणे 10 करेंगे। जहाँ पर हमने दशमलव लगाया है उस जगह से अंकों को गिन लेंगे। तो 1 2 3 4, अब ये हो जाएगा 10 पर 4 की घात। जहाँ पर भी हमने दशमलव लगाया उसके बाद गिन लेंगे। अब इसी अंक को अगर हम दूसरे तरीके से लिखते हैं 0.00035। अब देखिए, यदि 35,000 लिखा है यानी संख्या इधर से स्टार्ट हुई है तो हम क्या करेंगे? हमारी घात जो होगी वो धनात्मक होगी। परंतु अगर कहीं आपको दशमलव के बाद संख्या मिलती है तो आपकी घातें क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। अब देखिए, आप 3.5 लिखिए और गुणे 10 लिखिए। अब आपको घात जानने के लिए कि दशमलव के बाद कै अंक के बाद हमने लगाया है, तो 1 2 3 4, यानी दशमलव के बाद हमने 4 अंक को लिया, तब हमें क्या मिला? 3 मिला। तो हम क्या करेंगे? 10 पर ऋण 4 की घात। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। को मानक रूप में लिखिए। अब आप लिख दीजिए, पहले सवाल लिखिए। 6 2 कितने 0? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0 है। ठीक, अब हमें क्या लिखना है? मानक के रूप में लिखना है। बराबर करिए, 6.2 लिखिए। अब जहां आपने दशमलव लिखा है उसके बाद जितने अंक हैं, अब गुणे 10 कर दीजिए। अब आपने जहां दशमलव लिखा उसके बाद जितने अंक हैं सभी अंकों को आप गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या की घात? 7 की घात। अब देखिए, दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2, 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। बराबर कीजिए, पहले सवाल लिखते हैं 0.00008। ठीक, अब देखिए, हमने लिखा 8.0 गुणे 10। देखिए, यदि कोई भी नंबर दशमलव के बाद शुरू होता है, दशमलव के बाद स्टार्ट होता है, तो घातें ऋणात्मक हो जाती हैं। तो अब देखिए, आपने दशमलव के लिए कितने अंक लिए दशमलव के बाद? तो 1 2 3 4 5 अंक लिए। तो यहाँ क्या लिख दीजिए? ऋण 5। ये आपका हो गया आंसर। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। पहले आप 460 करोड़ लिख लीजिए। देखिए, 460 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या कहा है आपसे? वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। अब बराबर करिए, 4.6 गुणे 10। अब देखिए, आपने दशमलव कहाँ लगाया? 6 से पहले। तो अब आप 6 से शुरू कर दीजिए गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 पर कै की घात
9 की घात। ये आपने वैज्ञानिक संकेतन में लिख दिया। सवाल नंबर 4 देखिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में लिखिए। इस दूरी को किस में लिखिए? मानक। फिर से देखिए सवाल नंबर 4, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। आप पहले लिख दीजिए 15, कितने जीरो हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी जान लीजिए कि करोड़ में 7 जीरो होते हैं। अब आप क्या करेंगे? 1.5 गुणे 10 लिख देंगे। लिख दिया। अब दशमलव कहाँ लगाया आपने? 5 से पहले। अब गिन लीजिए कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपकी घात धन की हो गई। सवाल नंबर 5, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 पर 22 की घात क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे? सवाल हम लोग नोट करते हैं। 5.98 गुणे 10 पर 22 की घात। देखिए 5.98 के आगे 2 अंक के आगे दशमलव लिखा, इसे हम लिख सकते हैं 598 गुणे 10 पर 20 की घात। अब इसे बराबर करिए 598, 20 जीरो लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब क्या लिखा है? 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे? अब आप उत्तर लिखिए। 598 के आगे 20 शून्य रखने होंगे। 20 शून्य रखने होंगे। ये हो गया आपका आंसर। फिर से सवाल देखिए। 598 गुणे 10 पर 22। देखिए 98 था ना, तो ये 2 शून्य जब कट जाएगा, ये 2 शून्य हट जाएगा तो 598 हो जाएगा। गुणे 10 पर 20 की घात हो जाएगी। उसके बाद 598 के बाद हमने 20 शून्य रख दिया। अब आप लिख दीजिए, आपसे क्या कहा है? 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे? आप लिख दीजिए 598 के आगे 20। सवाल नंबर 6, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है, देखिए पहला सवाल है 340 बराबर कीजिए 4.25 लिखिए गुणे 10 पर। कहाँ आपने लगाया? 10, 2 के पहले गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 की घात। सवाल नंबर 2 पे चलिए। 2 करोड़ 20 लाख लिखिए। देखिए ये हो गया 2 करोड़ 20 लाख। देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़। 2 करोड़ 20 को क्या करना है आपको? वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। बराबर करिए 2.2 और गुणे 10 करिए। अब देखिए 2 से पहले लगाया ना, यहां से गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब चलिए सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 आपका देखिए। यहां देखिए, यहां क्या था कि संख्याएं दी गई थी। यहां पहले दशमलव लगा है, तो जब पहले दशमलव के बाद संख्या शुरू हो तो घातें क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। सवाल लिखिए 0.000045। अब देखिए बराबर करिए 4.5 लिखिए। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक लिए आपने? 1 2 3 4 5 गुणे 10 पर ऋण 5 की घात। सवाल नंबर 4 पे चलिए, IV पर। 0.00
0.0025। देखिए हम कहाँ जाएंगे, ये क्या है, दशमलव के बाद संख्या प्रारंभ होगी, घात हमारी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। हम क्या लिखेंगे, 2.5। अब देखिए 2 को लिया ना तो 1 2 3 अंक गुणे 10 पर ऋण 3 की घात। सवाल नंबर 6 आपका कंप्लीट। सवाल नंबर 7 देखिए, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। देखिए पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, 2.5 गुणे 10 पर 4 की घात। देखिए कै की घात है, 4 की घात। अब इसे आप एकदम सही तरीके से लगाइए, 2.5 गुणे 1 2 3 4 0 बराबर 2 5 3 0। ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 2 पे चलिए, ये समझ में आया या नहीं आया। देखिए 4 0 है, 2.5 गुणे 10 पर 4 की घात है, यानी एक दशमलव के बाद 3 0 लगा है, एक 0 को ये काट देगा तो 25,000 हो गया, ये 25,000। सवाल नंबर 2 पे चलिए, 1.75 गुणे 10 पर 6 की घात। देखिए 2 को काट देगा, 0.75 2 शून्य को खत्म कर देगा, उसके बाद कितने शून्य होंगे, 4 शून्य, 1.75 1 2 3 4 शून्य। चलिए सवाल नंबर 3 पर, सवाल नंबर 3, 1.21 गुणे 10 पर ऋण 8 की घात। ये देखिए ऋण 8 की घात, हमने आपसे बताया था कि अगर ऋण घात है तो उसका मतलब ये है कि ये दशमलव के बाद शुरू हुआ है, ये अंक दशमलव के बाद से स्टार्ट ले रहा है। तो देखिए ऋण 8 है तो दशमलव के बाद एक अंक है, यानी एक अंक को काट देगा, यानी हम क्या लिखेंगे अब, 0 कै शून्य लिखेंगे, 7 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1। ये हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर 4 पे चलिए, सवाल नंबर 4 क्या है, 4.5 गुणे 10 पर ऋण 5 की घात। अब देखिए ये ऋण 5 है ना, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक घट जाएगा, यानी हो जाएगा कै, देखिए हाँ ऋण 4 है, एक अंक घट जाएगा, दशमलव लिखेंगे 0 0 0 0 4 5। देखिए दशमलव के, ये क्या कहते हैं, दशमलव से पहले 4 है तो यहां क्या है, ऋण 5। तो अगर हम इसके बाद गिने तो 1 2 3 4 5 हो गया, या ये हमारा क्या हो गया, आंसर। सवाल नंबर 8 देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 पर ऋण 28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा 9 के बीच कितने शून्य होंगे। ये हमारा क्या है, 28। पहले सवाल लिखें, 9.107 गुणे 10 पर ऋण 28 की घात। देखिए पहले 9 है और यहां क्या है, ऋण 28। हमने आपसे बताया था कि अगर दशमलव से कोई संख्या स्टार्ट होती है तो घातें जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। तो देखिए 9 है ना, तो एक शून्य ये काट लेगा, तो जब काट लेगा तो हमारा क्या होगा, दशमलव के बाद 27 शून्य होगा। अब हम लिखेंगे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, फिर 9
107, ये हमारा हो गया। अब आप देखिए बेटा, हमसे क्या पूछा है कि दशमलव बिंदु तथा 9 अंक के बीच कितने शून्य हैं। तो यहां से लेकर इसके बीच में 27 शून्य हैं। अब लिख दीजिए दशमलव बिंदु तथा 9 के बीच 27 शून्य है, 27 शून्य है। यही आपका क्या हो गया आंसर। फिर एक बार इसे समझ लीजिए। देखिए 9.107 गुणे 10 पर 28 की घात। देखिए एक अगर दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ घात क्या है ऋण की है, तो इससे पहले जितनी घात होती, यहाँ अगर 25 होती तो आप 24 शून्य लगा देते, 20 होती 19 शून्य लगा देते, 16 होती 15 शून्य लगा देते। इस तरीके से आप कर लेंगे। सवाल नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। अभ्यास 2E का कंप्लीट।